सर्वेषां संसारे परिवर्ततां नास्ति तीर्थं गुरु समं बंधः इच्छेद कर्मान्तिविज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब अज्ञानता के अंधकार में पैदा हुए थे। बलिहारी हमारे गुरुदेव जी की कि जिन्होंने ज्ञान की रोशनी से हमारे नेत्रों को रोशन कर दिया। ऐसे सदगुरु के चरण कमलों को हम सब सादर प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप वास करने वाले भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों को हम सब सादर प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे ज्यादा पुरकशिश आकर्षण करने वाले भगवान श्री कृष्ण और सबसे ज्यादा आनंद में रहने वाले भगवान श्री राम और उनकी लाफानी शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपा करके आप हम सबको अपने शरणों में ले लें और अपनी भक्ति सेवा प्रदान करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। अभी नंदलाल जी ने, खान साहब ने हमारे प्रधानमंत्री जी कालिदास जी कंडारा के लिए श्रद्धांजलि बोली। मुझे नहीं पता था कि आज ये नई जो है श्रद्धांजलि तैयार करके आए हैं, लेकिन इत्तेफाक से आप विश्वास करें और अभी आपको मैं सुनाऊंगा कि जो कुछ मैं लिख कर लाया हूं हमारे प्रधानमंत्री जी की शान में, तकरीबन जो है नंदलाल जी ने वही बातें उसमें कह दी। तो इससे अंदाजा लगाएं कि मेरे और नंदलाल जी के दिल कैसे एक साथ धड़कते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री जी को आज हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 7 साल, तकरीबन नहीं बल्कि पूरे 7 साल हो गए हैं। 2016 21 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री जी हम सबको बिल्कुल बेयारो मददगार रोता हुआ छोड़कर इस संसार से चले गए थे। और आज भी उनकी जगह, नंदलाल जी ने जो कहा है कि आज भी उनकी कोई भी उनकी जगह उनके खला को पूर्ण नहीं कर सका। कुछ 2-4 शब्द मैंने लिखे हैं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। एक श्लोक है जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, तरुणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना, तरुणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कृतज्ञ सदा हरिः। अपने आप को, इसका मतलब है अपने आप को तिनके से भी कमतर और वृक्ष, दरख्त जो होता है झाड़, वृक्ष से भी अधिक सहनशील समझकर और झूठे मान की भावना से रहित होकर दूसरों को आदर सत्कार देने में हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसी मानसिक अवस्था में मनुष्य अपने सद्गुरु और श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। अगर मैं इस श्लोक पर पूरा उतरने वाले किसी व्यक्ति का नाम लेना चाहूं तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान कालिदास जी कंडारा ही हैं। उनकी शख्सियत ही हो सकती है जिन्होंने कभी भी अपने मान की परवाह नहीं की, अपने मान की परवाह नहीं करते हुए हमेशा दूसरों को ही मान सम्मान देने में ही अपनी खुशी महसूस की। गुरु गादीपति बद्रीराम साहेब से प्रधानमंत्री का पुरस्कार मिलने के बावजूद उन्होंने कभी इस ओहदे का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा नवल समाज के एक अदना सेवक और दास की भांति ही आचरण किया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को हमसे जुदा हुए कोई 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उनकी कमी और उनका खला जो कि उनके जाने के बाद पैदा हुआ आज तक पूर्ण ना हो सका है। और शायद 7 वर्ष तो क्या
आने वाले कई सालों में भी वो उनका खला पूर्ण ना हो सके। मैं इस बात को पूरी तरह तस्लीम करता हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि मुझ समेत यानी मेरे अलावा जितने भी लोग यहां संसार में हैं, हर इंसान में कोई ना कोई खामियां होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, क्योंकि इंसान तो है ही गलती का पुतला, गलती और खामियों का पुतला। लेकिन साथ ही साथ श्री भगवान ने इंसान को बहुत सारी खूबियों से भी नवाजा हुआ है। उसी तरह कालिदास जी में भी दूसरों की तरह खामियां होंगी, हो सकती हैं, और उन्होंने इस संसार में रहते हुए हो सकता है कई गलतियां भी की हों। लेकिन श्री भगवान ने खामियों के साथ साथ उनके अंदर खूबियों का एक खजाना, उनके अंदर खूबियों का एक खजाना कूट कूट कर भर दिया था, जिसका प्रदर्शन वो अपने जीवन में उम्र भर करते रहे। उनकी सबसे बड़ी खूबी या गुण जो उनको सबसे मुनफरिद और मुमताज बनाता है, वो उनकी गुरु भक्ति, सदगुरुदेव से उनकी लगनी, उनका प्रेम, उनका भाव, सत्संग से उनकी प्रेम लगनी, संतों महात्माओं का आदर सत्कार और सदगुरुदेव बाबजी नवल साहिब के मान सम्मान के लिए मर मिटना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सब वो खूबियां हैं जो कालिदास जी को सबसे अलग और निराला बनाती है। और मैं समझता हूं कि कालिदास जी के रहते हुए और अब उनके बाद भी कोई दूसरा उनकी गर्द को भी नहीं छू सका। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिल्कुल सही बात। यहां पर जो जो बातें मैं बयान कर रहा हूं या जो मैंने लिखा है, उसमें जर्रा बराबर भी मुबालगा आराई नहीं की गई है और न ही जमीन और आसमान एक किया गया है। बस जो हकीकत है या जो जो कालिदास जी की शख्सियत में खूबियां थी उन्हें उजागर किया गया है। बात सत्संग की हो रही थी, सत्संग से उनको इतना ज्यादा लगाव और भाव था कि उनका कोई दिन सत्संग के बिना नहीं गुजरता था। यानी ये समझ लें कि सत्संग ही उनका ओढ़ना बिछोना थी। फिर सत्संग चाहे कराची से लेकर अंदरूने सिंध या सिंध से बाहर नवल समाज से लेकर दीगर गुरुजनों के समाजों की सत्संग हो, वो इंतहाई प्रेम भाव से उन सत्संगों में शिरकत करते और अपने ज्ञान विचार से उन सत्संगों में चार चांद लगाते। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि अक्सर सत्संगों में ज्ञान विचार की शुरुआत ही उनके द्वारा होती थी। ऐसे महान लोग अब कहां हैं? कहां हैं ऐसे लोग? आज सत्संग में आने का भाव जो मैं नौजवानों में देखता हूं, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आज के दौर में इस वक्त जितना भाव, जितनी दिलचस्पी हमारे नौजवान सत्संग में आकर और सत्संग का आनंद लेकर ले रहे हैं, शायद इससे पहले कुछ सालों तक नहीं था। तो यही बात मैंने लिखी है कि आज सत्संग में आने का भाव जो मैं नौजवानों में देखता हूं कि कितने चाव से हमारे नौजवान नस्ल जो है सत्संग में आती है, सत्संग का आनंद लेती है, भजन गाते हैं और भजन श्रवण करते हैं। मैं समझता हूं कि यह सब कालिदास जी की मेहनतों का समर है जो हमें सत्संग में देखते और देखने और सुनने को मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी इस दुनिया में होते तो कितने ज्यादा खुश होते, लेकिन आज वो जहां कहीं भी होंगे, हमारी सत्संग और खास तौर पर नवल समाज को फलता फूलता देखकर उनकी आत्मा अवश्य बहुत ज्यादा आनंद में होती। क्योंकि कालिदास जी ने अपने जीवन में रहते हुए सत्संग को ही डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाने में, सत्संग से लोगों में भाव पैदा करने में और सबसे बढ़कर बाबूजी नवल साहिब के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की, अपना दिन रात एक किया, जेब में चाहे रुपया पैसा हो या ना हो, चाहे बीमार होने के बावजूद वो मेहनत करते रहे, भाग दौड़ करते रहे, वो सब यहाँ विराजमान
वो सब कुछ जो है आप लोग सब लोगों से कोई बात छुपी हुई नहीं है और धक्का छुपा हुआ भी नहीं है। कालिदास जी की वो मेहनत, वो भाग दौड़ आज रंग लाती हुई नजर आ रही है। आज सत्संग चाहे कराची से लेकर सखर या खैबर तक हो, चाहे बलूचिस्तान के किसी इलाके में हो, लोग जोग दर जोग उन सत्संगों में शिरकत करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये सब कालिदास जी और उनसे भी पहले, देखें इसमें कोई शक नहीं है, कालिदास जी के मेहनत अपनी जगह पर है, लेकिन उनसे भी पहले बहुत सारे संत महात्मा, नवल समाज के संतों और महात्माओं, फिर चाहे वो कराची से हों या अंदरून सिंध से, वो उन्हीं की भक्ति, तपस्या और मेहनतों का नतीजा है जिसका फल आज हम खा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि रहती दुनिया तक हम उनको याद रखेंगे। इस थोड़े को बहुत ज्यादा समझते हुए कालिदास जी को जरूर आप याद रखें। उनकी जो खिदमत है, उनकी जो सत्संग से भाव है, उनकी जो प्रेरणा